बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक और दिल से दुआएं सबके लिए। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, अच्छी सेहत तो उसी के साथ ज़िंदगी दे, हर परेशानी बीमारी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज की जो वीडियो है ये आज मैंने यहाँ से स्टार्ट करी है। तो मुझे जो किश्वर बहन ने मुझे सूट भेजे थे तो मैं अपनी टेलर के गई थी, उसको समझ में ही नहीं आया क्योंकि इतने ज़्यादा इसके अंदर पीसेस थे ना, उसको जोड़ना एप्लिक करना। तो फिर मैंने सोचा यहाँ पे मैं दे देती हूँ। पहले मैं यहाँ से सिलवाती थी मगर अभी ये हमारे घर से काफ़ी दूर जो है ना ये शॉप है। और पहले सुमेरा से जब मैं सिलवाती थी ना, जो हमारी टेलर है वो कराची शिफ्ट हो गई है, तो वो हर तरह के डिज़ाइन और हर तरह के सूट सी देती थी। कुछ सूट ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं सीना, और उनको सफाई से अगर ना सिया जाए ना तो फिर वो सूट बेकार लगते हैं। भले सस्ता सूट हो, अच्छे सिले हो ना, तो फिर वो खूबसूरत सूट लगते हैं। और अगर आपके कितने महंगे सूट हों और अगर अच्छे नहीं सिले हो ना तो फिर बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। और कुछ सूट ऐसे होते हैं जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो ये टेलर तो अच्छे हैं मगर इनकी जो है ना चार्जेस बहुत ज़्यादा है। और फिर सूट भी कुछ ऐसा था ना, ये इतने ज़्यादा इसके पैनल थे और एप्लिक भी बहुत ज़्यादा थी, फिर इसके हिसाब से जो है ना चार्जेस वगैरह लगते हैं। कुछ लेसेस वगैरह इसमें लगी हुई थी, कुछ अलग से इन्होंने भी जो है ना दुपट्टे पे लगाई। तो अभी मैं इनको समझा रही थी कि इस तरह से सीना और जैसे पोस्टर है ऐसे ही सीना। तो ये कुछ दिन पहले की क्लिप है, मैंने सोचा आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। अच्छा, ये जो है ना हमारे हैदराबाद के बड़े फेमस टेलर हैं और अच्छे सीते हैं कपड़े। ज़्यादातर शादी ब्याहों के कपड़े जो है ना हम लोग यहाँ से सिलवाते हैं। अंबर की शादी के सारे ड्रेस हम लोगों ने यहाँ से सिलवाए थे और एक ही सिलाई में बड़ी अच्छी फिटिंग आती है। तो बस ये है कि अभी काफ़ी देर फिर खड़ा होना पड़ा, फिर ये टाइम तो लगता है इन कामों में। अच्छा जी, सुमेरा जो है ना आपने देखा भी होगा, हॉस्टल से जो आई थी मुझसे मिलने के लिए, उनका भी मेरे पास मैसेज आया था कि उनके अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब है। और आप लोगों से भी कहूँगी आप लोग दुआ करिएगा उनके अब्बू के लिए, क्योंकि बाप का साया जो होता है ना वो औलाद के लिए बहुत बड़ी नेमत होती है और बिल्कुल एक दरख्त की तरह होता है बाप का साया। अल्लाह पाक उनके अब्बू को सेहत तंदुरुस्ती अता करे और सबके माँ बाप को अल्लाह पाक सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी अभी मैं जो है ना घर आई थी तो गुड़िया का फ़ोन आया था कि अम्मी कहीं गई तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं गई थी टेलर के यहाँ से आ गई, क्योंकि ज़ैनब है ना बहुत याद कर रही थी मुझे। अच्छा, मैं सोचती हूँ गुड़िया के घर जाने के मगर मुझे जाना ही नहीं होता। तो आजकल रूटीन भी कुछ ऐसी अपसेट सी चल रही है, बस वो फिर काम में लग जाते हैं, फिर तो दिल ही नहीं करता फिर बाहर निकलने का और कुछ हिम्मत भी नहीं होती। तो फिर गुड़िया मिलने के लिए आई थी और ज़ैनब देख के ना मुझे बड़ी खुश हो रही थी। तो जो होते हैं ना बच्चे याद करते हैं, तो इसी तरह से मुझे याद कर रही थी वो। और आके इतना ऐसा लग रहा था काफ़ी दिनों बाद मुझे देखा है। और माशाल्लाह वे ना 1 साल की हो जाएगी ये, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हमारे बच्चे 1 साल के अंदर अंदर बच्चे चलना सीख जाते हैं, अपनी खुद ही कोशिश करते हैं अपना खड़े होना बैठना, और फिर एक आध कदम बढ़ाते हैं ना तो फिर खुद ही सीख जाते हैं। माशाल्लाह 1 साल के अंदर चलने लग जाते हैं। हमारे सारे बच्चे जो है ना ऐसी हुआ है। तो ये है कि जब हम बच्चे होते हैं ना, जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम उनके 1-2 महीने खूब अच्छे से मालिश करते हैं और उसके बाद फिर जो है ना वो उनकी हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। तो अभी मेरे समझ में नहीं आ रहा था, मैं अभी ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्या मैं मंगवाऊँ। तो यहाँ पर ना मैंने तहसील से आइसक्रीम मंगवा ली थी, वो हर फ्लेवर में लेके आ गया था, क्योंकि सबके अलग अलग टेस्ट होते हैं। किसी को पाइनएप्पल अच्छी लगती है, किसी को स्ट्रॉबेरी। अच्छा, मुझे जो अच्छी लगती है ना, मुझे क्रंच आइसक्रीम अच्छी लगती है या कुल्फ़ा अच्छी लगती है। तो ये होता है कि इसमें जो है ना मिक्स आइसक्रीम होती है ना, इसमें हर तरह के फ्लेवर आ जाते हैं और बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है आइसक्रीम, बस ये है मैं खाती ज़रूर हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे मना करते हैं ये ज़्यादा नहीं खाना, ज़्यादा नहीं खाना, मीठी बहुत है। मगर ये है कि थोड़ा बहुत खाना चाहिए इंसान को। और बच्चे की शादी जाती है ना तो ये नहीं है कि बच्चे ना अलग हो गए या बच्चे आते हैं तो घर में अपने माँ बाप के घर में खाने पीने के लिए आते हैं। अल्लाह पाक सबके माँ बाप का घर खुला रखे अपनी औलाद के लिए। और जब हम दूसरों को इतना करते हैं तो अपने बच्चों के लिए हम नहीं कर सकते क्या? तो ऐसी सोचें जो होती है ना, बस मैं कहती हूँ कि निकाल देने चाहिए ऐसी सोचें। और क्या पता बच्चों के किस नसीब से ना अल्लाह पाक हमें देता है। और बेटियां तो होती बड़ी प्यारी हैं और उनके आने से पहले जो है ना सारा अल्लाह पाक इंतज़ाम कर देता है, उनका रिज़्क़ भी भेज देता है और ऐसे असबाब भी बना देता है।
तो जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड जॉब करते थे। फिर गुड़िया के होने के बाद माशाल्लाह से हमने छोटी एक फैक्ट्री लगाई और फिर अल्लाह पाक ने हमारे काम में बरकत दी। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज माशाल्लाह इतने वर्कर काम करते हैं। बस जैसा भी है अल्लाह पाक हमें रिज़्क़ हलाल खाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और काफ़ी लोगों को जो है ना रोज़गार भी खुलता है इस तरह से। अभी मैं यहाँ पे ज़ैनब को है ना खड़ा करके मैं इसको चलाने की कोशिश कर रही थी, तो यहाँ पे माशाल्लाह उसने एक दो कदम बढ़ाए ना तो बड़ा अच्छा लग रहा था और वो भी बड़ी खुश हो रही थी कि मैं चलने लग गई। तो अभी 11वें महीने में माशाल्लाह 1 महीने के बाद इसकी बर्थडे होगी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी इब्राहिम भी जो है ना वो घुटने चलने लग गया है। तो बस एक ये नॉर्मल ही बात होती है कि बच्चे खुद ही कोशिश करके ना चलने की कोशिश करते हैं। तो जी आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी और ये हमारे हैदराबाद की बहुत ही मशहूर और बहुत ही मज़े की ये कलब कचौरी होती है। और आजकल बारिश भी हो रही है ना, बारिशों का मौसम है, तो ये बारिश के मौसम में बहुत ही मज़े की लगती है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ना 4 आलू उबालने के लिए रख दिए और यहाँ पे मैंने माश की दाल तकरीबन 3-4 घंटे पहले मैंने बॉईल करने के लिए रख दी थी। ये तकरीबन आधा पाव दाल है और अच्छा अभी मैंने इसको ना 2-3 पानी से धोने के बाद मैंने आधा चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाला है और इसके अंदर मैं डालूँगी अदरक का छोटा सा टुकड़ा डालूँगी और 2-3 हरी मिर्ची डालूँगी, थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी। अच्छा, इस माश की दाल को हम अच्छे से सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं, या फिर आपके पास हैंड ब्लेंडर हो तो उससे आप पीस लें, या फिर जूस जिसमें बनाते हैं या मसाला जिसमें पीसते हैं ना उसमें भी आप इसको अच्छे से पीस सकते हैं थोड़ा सा पानी डालकर। तो इस दाल को ना पीस लेंगे। अभी यहाँ पे मैं इसका सामान वगैरह काट रही हूँ। बारिश का सीज़न हो और ये कचौरी ना हो ना तो फिर मैं कहती हूँ मज़ा ही नहीं आता बारिश का जैसे ही मौसम होता था ना हमारे घर में तो फ़ौरन हमारी अम्मी ये कलब कचौरी या फिर कीमे की कचौरी या आलू की कचौरी और कीमा पराठा इस तरह के पकवान हमारे बनने शुरू हो जाते थे, पकोड़े समोसे। तो बस ये है कि ये तो होती बारिश के जो है ना पकवान है। यहाँ पे जी मैंने ना ये दाल डाल के और सारी चीज़ें डाल के इसको मैं हैंड ब्लेंडर से इस तरह से जो है ना इसको पीस लूँगी मैं। अच्छा, और यहाँ पे मैं लूँगी तकरीबन 2 बड़े कप मैदे के और इसके अंदर ये आधा पाव माश की दाल है। इसके अंदर हम नमक डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया और जो दाल हमने पीसी थी ना ये हम डाल देंगे। अगर आपके पास हींग हो ना तो 1/4 चम्मच आप हींग डाल दें इसके अंदर। और इसके अंदर ये बेकिंग सोडा जो है ये मैं तकरीबन 1/4 चम्मच यानी 2 चुटकी करीब डालूँगी। अच्छा सा मिक्स करेंगे इसको और इसको मिक्स करने के बाद हम देखेंगे हमें कितना पानी हमें और चाहिए ताकि हम इसको जो है ना गूँध सकें। अच्छा, इसको गूँधने के लिए जो ना हमें जो नॉर्मल पानी होता है वही हम पानी लेंगे और थोड़ा सा हम इसको टाइट गूँधेंगे, ऐसा नहीं गूँधेंगे पतला आटा हमें नहीं गूँधना। अभी यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल डाला है। आप चाहें तो घी भी इसमें शामिल कर सकते हैं या देसी घी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं ऑयल जो है ना वो यूज़ कर रही हूँ जो आम हम खानों में यूज़ करते हैं। ऑयल डालने के बाद अच्छा से इसको मिक्स करूँगी हाथों की मदद से। और यहाँ पर जी जो मैंने दाल थी ना उसमें मैंने पानी डाल दिया क्योंकि इसके अंदर दाल लगी हुई थी, तो इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम इसको इस तरह से गूँधते रहेंगे। और ये काले चने हैं, ये मेरे पास बॉयल हुए हुए थे तो मैंने आधी प्याली ना निकाल लिए फ्रीज़र में से और इसको मैंने दोबारा से जो है ना रख दिया गरम करने के लिए। आलू रखे हुए थे गरम बॉयल करने के लिए, उसको भी हम चेक कर रहे हैं। तो अभी हम इसकी भाजी बनाएंगे, आलू की भाजी। और यहाँ पे मैं दोबारा से ना आटा मैंने इसको सेट कर दिया और एक बड़ा सा पेड़ा बनाकर इसको अच्छा सा गूँध लिया। जैसे फिनिशिंग आ गई तो हम फिनिशिंग आने तक हम इसको गूँधना है। ऊपर से हल्का सा ऑयल लगाकर इसको ढककर तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसको रखेंगे सेट होने के लिए। तब तक जी हम आलू की जो इसकी सब्ज़ी बनती है ना हम वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे छुरी की नोक से मैंने देखिए आलू अच्छे से गल चुके हैं। और अच्छा, जब भी आप आलू लेना तो नए आलू तो अभी जो है नए आलू अच्छे आ रहे हैं, आप नए आलू के कर लें। पुराने आलू जो है ना अंदर से काले निकल रहे हैं तो थोड़े प्राइस में कमी पेशी होती है। नए आलू जो हैं तकरीबन आपको 100-120 रुपये किलो जो है मिल जाते हैं और पुराने आलू जो है वो तकरीबन 80-70 रुपये किलो ऐसे मिल रहा है। यहाँ पे मैंने नए आलू जो थे ना वो मैंने लिए थे, वो मैंने उबाल लिए। उबालने के बाद छिलका उतार के मैंने ऐसे कटिंग कर ली, चौकोर साइज़ में कटिंग कर ली। यहाँ पर ये कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसमें मैंने 6-7 जवे लहसुन के डालकर
इसको थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। इसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला 1 चम्मच, और कड़ी पत्ता अगर आपके पास हो तो आप डाल दें, वरना मुझे अच्छे लगता तो मैंने डाल दिए थे 5-6 कड़ी पत्ता मैंने डाल दिए इसके अंदर। और इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ मैंने ज़ीरा डाला है। 1 टमाटर मैंने ब्लेंड कर लिया था, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। और यहाँ पर जी गरम मसाला जो होता है वो मैं तकरीबन 2 चुटकी करीब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। कुटी हुई लाल मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल लें। यहाँ पर आधा चम्मच के करीब मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं। पिसी हुई लाल मिर्चें भी हम इसके अंदर डालेंगे, वो भी हम तकरीबन आधा चम्मच के करीब डालेंगे। यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है मैंने 1/4 चम्मच, नमक लिया है 1 चम्मच के करीब, और ये डालकर हम इसका मसाला बनाएंगे। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा नमक और शामिल किया है। 1-2 हरी मिर्चें मैंने काट कर वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। और यहाँ पे मैंने सफ़ेद ज़ीरा जो है वो भी मैंने 1 चम्मच लिया है। साथ में जी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इसके अंदर चना चाट मसाला। ये डस्ट वालों का चना चाट मसाला है, बहुत ही बेहतरीन है। सारे मसाले इसके अंदर मौजूद हैं, बहुत ही मज़े का चटपटा सा मसाला है तो चना चाट मसाला, मगर हम इसमें सरकारी में भी हम डालेंगे। इससे होता है कि टेस्ट बड़ा अच्छा आता है और बड़ा स्पाइसी सा जो है ना हमारे आलू भाजी जो है ना तैयार होगी। अगर आपको ये चना चाट मसाला मंगाना है तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। सारी डिटेल इसके अंदर मौजूद है। सबसे अच्छी बात है इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल मसाले इसके अंदर सारे पीस के डाले हुए हैं। जो भी मसाले डले हैं सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। और सबसे अच्छी बात ये होती है चिल्तन प्योर की कि इनके जो भी मसाले, जो भी चीज़ें, प्रोडक्ट होती है वो ऑर्गेनिक होता है। कोई इसके अंदर मिलावट या कोई ऐसी चीज़ें, केमिकल्स वगैरह नहीं होते। तो मुझे तो उनकी हर चीज़ बड़ी अच्छी लगती है जो मैं यूज़ करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ ताकि आप भी अच्छी चीज़ खाएं, कम खाएं, अच्छा खाएं, क्योंकि सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। तो यहाँ पर जी मैंने तकरीबन 1 चम्मच इसके अंदर चना चाट मसाला डाला है। और अब जी हम इस मसाले को हम भूनेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने सरसों का ऑयल लिया है। सरसों का ऑयल से बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है और मसाला जो है ना बड़ा अच्छा सा बनता है। आप ख़ुद ट्राई करके देखिएगा, आप बनाइएगा सरसों के तेल में मसाला यही और दूसरे ऑयल में आप बना के देखिएगा, आपको ख़ुद पता चलेगा कौन सा ज़्यादा अच्छा मसाला बना है। यहाँ पे 1 अदद लीमू जो है उसका मैं रस जो है ना वो डाल रही हूँ। बीज उसका ख़ास तौर पे ख्याल रखें बीज ना जाए, क्योंकि बीज जब मुंह में आता है ना तो बड़ा कड़वा हो जाता है। यहाँ पे आलू जो हमने कटिंग करके रखी थी और जो चने हमने उबाल ली थे एक दफ़ा, और मैंने क्योंकि ठंडे हो रहे थे इस वजह से मैंने इसका टेम्परेचर सही करने के लिए बॉयल कर लिया। तो वो ये हमने इसके अंदर काले चने और आलू जो है वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिए मसाले में। थोड़ी देर हम इस तरह से जो है ना चम्मच से इस तरह से घोट लेंगे ताकि घुला मिला जो है ना इसके अंदर टेस्ट आ जाए। और आलू भी जो अभी थोड़े खड़े खड़े नज़र आ रहे हैं ना आपको, थोड़े घुले घुले से हो जाए। ज़्यादा हम इसको घोटना नहीं है, ऐसा हमें बस चलाना है चम्मच के, आलू साबुत भी रहे और थोड़ा सा इसका जो है ना टेस्ट भी आ जाए। थोड़ा पानी डाल के इसको हम पकने के लिए रख देंगे। यहाँ पर जी डो जो है वो अच्छे से सेट हो गई, तकरीबन 10-15 मिनट हो गए इसको रखे हुए। और यहाँ पर हम इसके जो है ना पेड़े बना लेंगे, छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। घर में आप बहुत अच्छे से शानदार सी जो है ना आप ये कचौरी बना सकते हैं, क्योंकि बाज़ार में जो होता है ना वो पता नहीं कब का तेल होता है, उसमें फ्राई करते रहते हैं और बिल्कुल काला तेल हो जाता है। मगर ये होता है कि घर में हम जो कोई चीज़ बनाते हैं ना, फ्राई करते हैं, उसके बाद हम उसको छान कर और फिर हम अपने खानों में यूज़ कर लेते हैं। तेल साफ़ करने का भी तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, मेरी चैनल पे मौजूद है। आप भी जो इस तरह से तेल साफ़ कर सकते हैं, बड़ा अच्छा सा तेल साफ़ हो जाता है। आप इसको दोबारा जो है ना आप अपने खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जी मैंने एक पहले कचौरी डाल के देखी, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है ना वो पहले पता नहीं चलता, उसके बाद जो है ना सेट हो जाता है। एक मैंने ऐसी फ्राई करके देखी है। अब जो है यहाँ पर मैं पेड़े बना के मैंने रख दिए और बेलन की मदद से ना इसको हम पतला पतला बेल लेंगे। अच्छा, ये जो कलब कचौरी होती है ना थोड़ा साइज़ में छोटी होती है और पतली होती है, इसके अंदर मसाला फीलिंग नहीं करते, क्योंकि दूसरी कचौरी जो हम बनाते हैं ना दाल वाली कचौरी, उसको अलग से हम दाल बॉयल करके उसके अंदर मसाले लगाकर फिर अंदर से हम उसके फीलिंग करते हैं। ये जो है हम इसी के अंदर आटे में हम मैदे में हम है ना इसको गूंद लेते हैं। माश की दाल की बनती है ये कचौरी। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। शाम को चाय के साथ आप इसको खाएंगे ना तो आप ख़ुद कहेंगे वाह मज़ा आ गया। और इसको आप ऐसे बना के आप जो है किसी भी एयर टाइट जार में जैसे आप रख कर ऊपर से जो कोई शॉपर वगैरह होता है ना वो चढ़ा के आप रखते हैं कवर करके, और जब कभी मेहमान आए तो आप बस निकालें और फ्राई कर लें।
यहाँ पे जी अभी मैंने कचौरियाँ जो है ना वो डाल दी, माशाल्लाह माशाल्लाह से देख के फूली फूली बन रही है और बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो मैं शाम को जो है ना मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, जैसे कुछ ना कभी कुछ बना लिया, कभी कुछ बना लिया, और अब मुत्तर आ गई तो मुत्तर कभी कुछ ना कुछ बनाती रहती है। तो शाम को चाय के साथ हम कुछ ना कुछ जो है या तो फिर बिस्किट वगैरह हम लोग यूज़ कर लेते हैं, या फिर कोई ना कोई दही बड़े हैं या चने हैं, इस तरह की चाट वगैरह हम बना लेते हैं। तो मुझे ना सब यही कहते हैं कि आपने ना मुत्तर को भी अपने जैसा कर दिया है। तो लाजमत एक साथ रहते हैं तो फिर एक जैसी आदतें भी आ जाती हैं, यही होता है। और बड़ों से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। यह है कि बड़े जिस घर में होते हैं ना, तो जिनको कुछ नहीं भी कोई काम आता तो वो भी सीख लेते हैं, और हर चीज़ सीखने से आ जाती है। और कुछ इंसान का अपने भी इंटरेस्ट होता है, अपनी भी कोई दिलचस्पी होती है, तो फिर वो जब तक वो सीखने की कोशिश नहीं करेगा तो वो नहीं सीख सकता। आप कोई भी काम करेंगे ना, मेहनत से करेंगे, दिल से करेंगे, तो वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके काम में बरकत भी देगा और काम आपका अच्छा भी हो जाएगा। यहाँ पे जी जो आलू की तरकारी थी ना, वो मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने रख दी है इसको पकने के लिए। और अभी ये है कि बारिश का मौसम तो चल रहा है, मगर ये होता है बारिश के बाद ऐसा चिपचिपा सा मौसम हो जाता है, कुछ इस तरह से हो रहा है। तो बस ये होता है कि मैं कहती हूँ बारिश हो ना तो फिर लाइट वगैरह ना जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है बड़ी लंबी 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 लाइटें जो है ना चली जाती हैं, और उससे और बेजारियत होने लगती है। बस जी ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का अलग ही हर चीज़ का मौसम का मज़ा है, और बस इसको एंजॉय करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम सब अपनों के साथ टाइम गुजार रहे हैं, अपनों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जो मैं कहती हूँ कि बाहर के मुल्क में रहते हैं, काम कर रहे होते हैं, सिर्फ़ उनका जो मिशन होता है वो सिर्फ़ काम करना होता है, अपनों से बहुत दूर होते हैं। दुख है, बीमारी है, कोई खुशी है, तो वो उनके साथ नहीं गुजार सकते। उनको जितनी तकलीफ़ होती है वो उनको पता है कि कितने दूर रह के वो अपने आप को बिल्कुल तनहा महसूस करते हैं। जब आपको अल्लाह ना करे कोई ऐसी तकलीफ़ होती है या कोई आपको ज़रूरत पड़ती है और आप किसी तकलीफ़ में होते हैं, आपके अपने पूछने के लिए आ जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है जैसे हमारी आधी तकलीफ़ दूर हो गई और अब हम बिल्कुल सही हो गए। तो अपनों में इतना मोहब्बत में इतनी ताकत होती है। तो हर चीज़ बस पैसा ही नहीं होता, इंसान की सबसे बड़ी जो होती है ना दौलत, वो मोहब्बत होती है। तो मैं तो बस सबके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक सबके घरों में आपस में मोहब्बत दे और हर रिश्ते को अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता करे। आजकल बस ऐसी अफरा तफरी मची हुई है ना, लोग बस भागे जा रहे हैं, कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई बस काम में टाइम नहीं है, ये नहीं है। तो बस मुझे अजीब सा लगता है कि भाई क्यों टाइम नहीं है, अपनों के लिए तो निकालना पड़ता है। और बस काम तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, वो तो बस मरते दम तक चलता रहेगा, हम ख़त्म हो जाएंगे मगर काम ख़त्म नहीं होते। यहाँ पर जी बातें तो हो रही थी। चलें जी, ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये तलब कचौरी बड़ी मज़े की बनती है और सारी माशाल्लाह आप खुद देखेंगे कितनी फूली फूली है, कितनी ज़बरदस्त सी बन रही है। तो ये होता है कि जब आपका काम अच्छा होने लगता है तो आपको खुद मज़ा आता है, आपको अच्छा लगता है काम करने में। जब आपका काम सही होता है ना तो फिर आपको अच्छा लगता है। यहाँ पे सारी कचौरी जो है ना मैं निकाल के रख रही हूँ, और माशाल्लाह इतनी ज़्यादा कचौरी बन गई थी। सिर्फ 2 कप मैंने मैदा लिया था, आप यकीन करें हम सब घर वालों ने खाई। और फिर जो है कि काफ़ी सारी बच गई थी, तो फिर मोहतर ने बोला अम्मी तो सारी कचौरी बच गई, तो मैंने बोला चलो बाहर महल्ले में ना बच्चों को हमने बांट दी। और हसन और मोहतर ना बांट रहे थे, वो बच्चे बड़े खुश हो के ना कचौरी ले के जा रहे थे। तो बस किसके नसीब का अल्लाह पाक कहाँ देता है, किसको देता है, किस तरह देता है, वो अल्लाह को ही पता है। तो बच्चे आते हैं ना यहाँ पर महल्ले में, कोई गुजर रहा होता है, कोई चीज़ वज़ ले रहा था, उनको रोक के ना हसन ने और मोहतर ने दे दी कचौरी। चलो अच्छा है, किसी के मुंह लग जाएंगी। और बच्चे ये इसके अंदर कोई मिर्ची अच्छी नहीं है, तो बच्चे ऐसी सूखी भी खा लेते हैं, रूखी खा लेते हैं, बड़े मज़े की लगती है। और अगर सब्ज़ी भाजी के साथ खाएंगे तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो हमने थोड़ी थोड़ी डाल दी थी इसके अंदर, और महल्ले में हमने बच्चों को बांट दी थी, घर में भी हमने खाई माशाल्लाह। तो घर में ये होता है कि बनाने में ना अल्लाह बरकत दे देता है, बहुत ज़्यादा होते नहीं, मतलब इतने 2 कप मैदे में इतनी ज़्यादा कचौरियाँ बन गई। और यहाँ पे जो आलू की जो सब्ज़ी बनाई है ना मैंने, ये भी बहुत मज़े की बनी है। अच्छा, इसको आप जो कलब कचौरी के साथ खाएंगे या वैसे भी आप खाएंगे ना, तो वैसे भी आपको बड़े टेस्टी लगेगी, किसी भी चीज़ से आप खा सकते हैं। अभी जो है शाम के चाय का टाइम है, तो यहाँ पर हमने पापड़ वगैरह जो है ना बच्चों के लिए तल लिए थे, क्योंकि बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं पापड़। और अभी जो है इसके तरकारी मैंने डिश आउट कर ली, ऊपर से मैंने हरा धनिया डाला, और जो सेव होते हैं ना ये मैंने ऊपर से डाल दिए। आप इसमें चाहें तो बिल्कुल इससे भी बारीक सेव आते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं, बड़े क्रिस्पी और मज़े की लगती है।
यहाँ पे मैं खाकर आपको दिखाती हूँ। ये कचौरी में मैंने सालन जो है ना, ये सब्ज़ी वाला आलू वाली सब्ज़ी, ये मैंने खा के देखा, माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट, ऐसा जिनके दांत नहीं भी होंगे ना वो भी इसको खा सकते हैं। तो आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स करना ना भूलिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बारिश में ज़रूर पकाइएगा, और इसमें कोई इतना टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाती है। बस ये है कि दाल आप भिगो दें तकरीबन 2-3 घंटे पहले, और इसी वक्त आप कचौरियों का आप मैदे का गूँदें और फिर बना लें। तो ये गर्म गर्मी में अच्छी लगती हैं और ठंडी भी अच्छी लगती है। ये है कि घर में जो बनता है ना, ये ऑयल में बहुत हल्की सी होती है, ऑयल इतना भारी नहीं होता। तो माशाल्लाह से हमारा जो है ना ये कचौरियाँ बन चुकी है। एक थाल और है जो वो अभी रखा हुआ है, यहाँ पे मैं आपको एक थाल दिखा रही हूँ। तो जी, आपकी मोहब्बत का, आपका दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों खुशियाँ दिखाया और खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ जी मैं अपने कपड़े लेकर आई थी, मेरे कपड़े सिल के आ गए, आज ही मैं लेकर आई, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि किस तरह से मेरे कपड़े जो है ना स्टिच हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके पीसेस थे। मैं तो ख़ुद परेशान हो गई थी यार, टेलर को किस तरह समझ में आएगा। बस उनका काम है तो वो तो खैर कर ही देते हैं, मगर हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि छोटी छोटी सी पीसेस जो थे ना वो भी बस इतने ज़्यादा थे। एक स्लिप तक की जो तकरीबन 3-4 पीसेस थे। अब ये क्या लॉजिक है मेरी समझ में नहीं आता, क्यों इतने ज़्यादा पीसेस देते हैं, जो बस अच्छा खासा इंसान भी ना घबरा जाए। खैर मुझे तो सिलाई से बिल्कुल ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। एक ज़माने में मुझे बड़ा अच्छा लगता था सिलाई करना, मगर अब तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता, और यह है कि बस दूसरे कामों के लिए इतना टाइम नहीं मिल पाता। यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही हूँ ब्लैक वाला सूट, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, और माशाल्लाह से इतना अच्छा लग रहा था। अब मैं कब पहनती हूँ इंशाल्लाह, बस अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत दे तो फिर देखेंगे कौन से मौके पे हम इसको पहनते। भाई अभी मैंने सिलवा कर है ना इसको मैंने रख लिया, क्योंकि कोई ना कोई तकरीब माशाल्लाह से निकल ही आती है। अभी ज़ैनब की भी बर्थडे आ रही है, अब देखो उसकी बर्थडे पे कौन सा सूट पहनती हूँ। ब्लैक तो खैर मेरी जो है ना कमज़ोरी है। यहाँ पर ये जो है ना पिंक बड़ा प्यारा सा कलर है, ये फ़र्स्ट टाइम मैं पहनूँगी, क्योंकि अभी तक मैंने ये कलर नहीं पहना। अब अपनी लाइफ में मैंने ऐसा कलर नहीं पहना है मैंने पिंक, मगर थोड़ा डार्क पहना है। ये बिल्कुल लाइट बेबी पिंक है, और इसके अंदर जो पर्पल लेसेस और जो काम हुआ है एम्ब्रॉयडरी, बड़ा खूबसूरत काम लग रहा है। अच्छा ये बहुत ही प्यार लग रहा है। किश्वर बहन ने दिया था मुझे, उनका दोबारा से मैं थैंक्स करना चाहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा उन्होंने भी जो है ना अपने लिए ये दोनों सूट सिलेक्ट करा है। वो जब भी अपने लिए सूट मंगाती हैं ना, मुझे ज़रूर जो है ना वो ऑर्डर करके भिजवा देती हैं। तो जैसा वो अपने लिए पसंद करती हैं ऐसे ही मुझे भिजवाती हैं। उन्होंने मुझे अपना बहन बनाया, तो खैर अल्लाह पाक बस उनको बहुत दे और ऐसी मोहब्बत कायम रखे। तो इंशाल्लाह आएंगी पाकिस्तान आपसे भी मिलवाऊंगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी इसका दुपट्टा है ना, उसमें इन्होंने पूरी लेस लगाई है और उसके अंदर ना पाइपिंग लगाई है। ये जो ट्राउज़र है इसके अंदर पूरा ये काम हुआ है, और बस माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लगा। ऐसे ही पैसे उन्होंने लिए। तो जी आज की वीडियो आप एंड करती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे चला नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।